बच्चों, ये हिंदी ग्रामर आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। होप सो कि पार्ट 1 आप सब लोगों ने कंप्लीट किया होगा। तो आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ा रही हूँ और इसको आप लोग लर्न करेंगे। उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैं टेस्ट लूँगी। ओके, तो देखिए पार्ट 2 में क्या है, वर्णमाला। ये हमको मालूम है वर्णमाला क्या होती है। अ से अंग तक स्वर और क से ग तक, क से ज्ञ तक जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। उन सबको जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है। और देखिए वर्ण क्या होते हैं, मुख से उत्पन्न ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। जो जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो जो आपको सुनाई दे रहा है, वो एक एक शब्द, जैसे मैंने बोला ए, तो ए एक वर्ड है। क एक, तो क भी एक क्या है, वर्ड है, वर्ण है, सॉरी। ठीक है। अब देखिए चित्र देखो और उनके नाम पढ़ो। जैसे ये क्या है, मोर। तो अब आप लोग देखिए, इस तरीके से समझिए कि इसमें किस किस का यूज़ हुआ है। एक तो वर्ण म का, फिर ओ की मात्रा का, है ना। तो ये मिला के क्या बना, मो। फिर उसके बाद इसमें र, तो र में किस किस की ध्वनि आ रही है, र और अ की ध्वनि आ रही है, तो ये मिला के बना र। तो इस तरीके से ये पूर्ण अलग अलग वर्णों से मिलकर एक शब्द बना है। ऐसे ही ये है घ र, तो घ में भी किसकी वर्ण आ रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है, अ की, और र में भी अ की। तो ये इस तरीके से मिल कर के बना हुआ है ना, अलग अलग वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ये है क ल श, इसमें भी अ है, ल में भी अ है और श में भी अ है। ब र ग द, ब अ, र अ, ग अ, द अ, इस तरीके से ये अलग अलग ध्वनियों से मिलके बना हुआ है। अब हम इसको देखें, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर इन शब्दों को बोलते समय मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। मुंह से निकलने वाली इन्हीं ध्वनियों के संयोग से ये शब्द बने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, म में क्या है, म और ओ, र और अ, तो कितनी ध्वनि हो गई है, 4, म ओ र अ। घर में भी घ अ र अ, घर। कलश में 6 ध्वनियाँ हैं, क में आ मिला हुआ है, ल में आ मिला हुआ है, श में अ मिला हुआ है। इस तरीके से बरगद में 8 ध्वनि है, क्योंकि ये 4 तो इसमें वर्ण है और उसमें उनकी ध्वनियाँ भी मिली हुई हैं। तो इस तरीके से ब अ र अ ग अ द अ। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं वर्ण। इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को जब लिखकर प्रकट करते हैं तो उन्हें हम वर्ड कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण को हम क्या बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। नाउ ओपन योर नेक्स्ट पेज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो सबसे छोटी ध्वनि है जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अ से औ या अंगह तक जो होते हैं वो हमारे स्वर होते हैं, और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक होते हैं, श स ह श त्र ज्ञ। और ये भी इसमें दिए नहीं है, वो एक्चुअली क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो उनको अलग से बताया जाता है बड़ी क्लासेस में। छोटी क्लासेस में तो बताया जाता है क से ज्ञ तक सारे व्यंजन हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्णमाला के बारे में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे खुद भी कि स्वर के 11 वर्ण और व्यंजन के 33 वर्णों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला में कुल मिलाकर 44 वर्ण हैं, 44 वर्ण हैं। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे देखिए हम लोग एक माला बनाते हैं तो उसमें हम एक एक करके उसमें मोती लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मोती लगाते हैं। तो ये हमारी क्या बनती है, माला बनती है। क्या बनती है, माला बनती है, मोतियों का क्रम। ऐसे ही वर्णों का जो क्रम होता है उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। आया आप लोगों को समझ में। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, नेक्स्ट पेज पे आइए कि और भी वर्ण होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन है, यानी कि इसमें 2 व्यंजन मिल करके एक नया व्यंजन बना है, क श। तो इसको हम बोलते हैं श से क्षत्रिय। ज्ञ किससे बन के बना है, ज और अणे खाली से ज्ञ। त्र किससे मिल के बना है, त और र से।
श से श्रमिक किससे मिलकर बना है? श ए र से। ठीक है। इसके अतिरिक्त और कौन सा व्यंजन है? अणे खाली ढ से ढक्कन, है ना। इसका अनुस्वार अंग है, विसर्ग अंगः होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी नहीं भी आया होगा तो आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको रीड ज़रूर करना होगा इसको बैठ के। फिर आप ये सारे चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो। अब आपको यहाँ पे लिखना है वर्ण किसे कहते हैं, और ये वर्क आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिखोगे हिंदी व्याकरण की। ठीक है, नोटबुक में। आज डेट कितनी है बच्चों? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल है। आज की डेट डाल के आप लोग पार्ट 2 इसमें लिखोगे। वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप लोग सिंपल भाषा में ऐसे इसको लिखोगे। स्वर तथा व्यंजन में अंतर बताइए। तो स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। चलो बच्चों, ये मैं आपको कॉपी में भी लिख के बताऊंगी, क्योंकि ये बड़ा आंसर है, यहाँ पर नहीं आएगा। किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आगे बात समझ में?